सो हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे डिस्क्राइब एनीमे जो रिटेल लेक्चर से रिलेटेड जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं 4 नवंबर के बाद में। एज यू ऑल गाइस नो कि 4 नवंबर के बाद में आपके डिस्क्राइब एनीमे जो रिटेल लेक्चर की रिस्पांस अब ह्यूमन एक्सपर्ट चेक करते हैं। तो ये तो सबको पता ही है। अब क्या नया करना है इसमें, कैसे आपको बोलना है, कैसे नहीं बोलना, किन बच्चों को किस टाइप का टेम्पलेट सूट करेगा, किन बच्चों को किस टाइप का टेम्पलेट सूट करेगा, एवरीथिंग। थोड़ा लेट वीडियो बनाया क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट पूरा कंक्लूजन आपके सामने लेके आया हूं, दैट्स व्हाई। इसलिए मैं जल्दी जल्दी डेली वीडियो नहीं बना पाता हूँ। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, एज ए क्लास समझ के वीडियो देखना पड़ेगा। नोटबुक एंड पेन लेके बैठना पड़ेगा, अपना अपना पॉइंट, अपने अपने टेम्पलेट साथ साथ बनाते जाइएगा। जैसा जैसा मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसा वैसा अपनी अपनी चीजें लिखते जाइएगा। जो जो चीजें जैसे जैसे आप लोगों को समझ आएंगी वैसे नोट डाउन करिएगा। अगर ये वीडियो आप आगे करके देखते हैं तो बहुत से पॉइंट रह जाएंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ देखनी है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं डिस्क्राइब एनीमे रिटेल लेक्चर से रिलेटेड पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि तभी आपको ये समझ आएगा, क्योंकि अब वो टेम्पलेट वाली बातें नहीं रही हैं कि आए और एक टेम्पलेट रटा और दे आए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाई ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज कि डिस्क्राइब एनीमे रिटेल लेक्चर मैंने एक्सपेरिमेंट किया 12 नवंबर को। 4 नवंबर को मेरे एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, जिस दिन चेंजेस हुआ उसी दिन उसका डिस्क्राइब एनीमे रिटेल लेक्चर 0 गया था। हाँ, टू बी ऑनेस्ट मेरे को बताने में इसमें कोई शर्म नहीं है। आप एज ए क्लास मेरी अटेंड कर रहे हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है। हाँ, उसका 0 गया बिकॉज उसने पुराना टेम्पलेट ही यूज किया। देन वी फाउंड कि पुराने टेम्पलेट तो वर्क नहीं कर रहे हैं। पीएसएन ने जो बात कही है वो सच है। हमने टेम्पलेट में चेंज किया, मैंने टेम्पलेट में चेंज किया। 12 नवंबर को मैंने एग्जाम दिया, एंड जो मैंने एग्जाम दिया उसमें मैंने सोचा कि मैं टेम्पलेट तो वही बोलूंगा पुराने वाला, बट उसमें लिटिल बिट चेंज करूंगा। क्या ऐड करूंगा? जो बार ग्राफ या लाइन ग्राफ आ रहे हैं उसमें जो उनकी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, उसको एलिब्रेट कर दूंगा, उसको बता दूंगा। और वो वर्क किया। वो मेरे को 50% स्कोर देके गया, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया भी था। अगर आपने पूरी देखी है तो उसमें मैंने टेम्पलेट शेयर भी किया है। वो टेम्पलेट वर्क किए, बट सिर्फ और सिर्फ 50% वर्क किए। तो अब ये समझ आ गई कि एवरेज आंसर क्या देना है और हाईएस्ट आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए, एक दो स्टूडेंट्स का एग्जाम का स्कोर डाउन भी रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई झूठ नहीं है। बट बहुत से स्टूडेंट्स का स्कोर वापस से अप पटरी पे भी आ गया। तो सभी टेम्पलेट, सभी स्टूडेंट ने अलग अलग टेम्पलेट ही यूज किए मेरे। अब किस टाइप के टेम्पलेट यूज किए, क्या कर क्या है, सब कुछ बताता हूँ। पहले आपको इस थ्योरी को समझना पड़ेगा, देन प्रैक्टिकल चीजों पे लेके चलूंगा। द थ्योरी इज कि जो मार्केट में अभी आपको टीचर कह रहे होंगे कि मैं टेम्पलेट प्रोवाइड करवाता हूँ, टेम्पलेट के बेसिस पे 89 आएंगे, 70 आएंगे, 78 आएंगे, तो ऐसा नहीं है। दो टाइप के बच्चों को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास कैटेगरी जो मेरे टाइप के बच्चे हैं, लाइक जो जिनका बैकग्राउंड स्टेट मीडियम से, हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम या गुजराती मीडियम से है, लाइक, और उनका बैकग्राउंड इंग्लिश से नहीं है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं थी, है ना, मेरे जैसे हैं जो। और एक जो स्टूडेंट है जो हाई क्लास है, जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, उन बच्चों का स्कोर आने की वजह होती है कि उनको सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है और वो अपनी तरफ से इलेबोरेट करके आ रहे हैं। जी हाँ, अपनी तरफ से काफी कुछ मटेरियल बोल के आ रहे हैं, तब उनका 80 या 85 या क्रॉस कर पा रहे हैं। बहुत रेयर बच्चे होंगे, एक या दो बच्चे मिलेंगे आपको जो सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट बोल के आए हैं और स्कोर आ गया उनका। नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, दैट्स व्हाई। किस टाइप के टेम्पलेट बोलने पे किस टाइप का स्कोर आएगा, एवरीथिंग इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगी। तो इस चक्कर में मत फंसिएगा कि टेम्पलेट की वजह से एक बच्चे का स्कोर आया, उस सर के पास में मैं चला जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अब टेम्पलेट नाम देना ही गलत है। हम अपने इसको टेम्पलेट नहीं बोलेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, अब बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। ये सब बताने का मेरा मकसद पता क्या था? ये सब बताने का मकसद मेरा ये था कि हमें अभी भी मन में होगा कि मैं ये टेम्पलेट यूज करके आता हूँ और इस टेम्पलेट से देके आऊंगा तो स्कोर आएगा। लैंग्वेज एकेडमी बहुत पॉपुलर है, लैंग्वेज एकेडमी का टेम्पलेट कुछ बच्चों पे वर्क कर रहा है, कुछ बच्चों पे वर्क नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से टेम्पलेट हैं जो कुछ बच्चों पे वर्क करेंगे पर कुछ बच्चों पे वर्क नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से मैंने अपने रिसोर्सेज इकट्ठे किए, निकाले, एक्सपेरिमेंट किया, इवेल्युएट किया, तो मैं पीएसएन तक पहुंच गया। तो वहां से मैंने जो उनकी इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने बताया, जैसा भी उनका वेबिनार था या वट, उन्होंने जो बताया उनके टीचर्स ने, कि उनका कहने का मतलब क्या था कि जो भी टेम्पलेट कहता कि आप यूज कर रहे हैं, जो भी टेम्पलेट आप यूज कर रहे हैं, हमें पता है जो भी टेम्पलेट जिस भी तरीके से आप यूज करें अभी लेटेस्ट, कि एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू या वट, जो भी टेम्पलेट आप लेटेस्ट यूज करेंगे, आपके रिसोर्सेज यूट्यूब से और व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से हमें पता लग जाते हैं, और हम वो टेम्पलेट बैन कर देंगे अगर वो टेम्पलेट बहुत ज्यादा स्टूडेंट यूज करेंगे। तो कहने का मतलब, कोई टेम्पलेट अगर आपके पास में आया और वो मल्टीपल स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, तो होप सो वो टेम्पलेट कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा पीएचएन से। इसी तरीके से लैंग्वेज एकेडमी का टेम्पलेट भी बंद हो चुका है। बहुत से बच्चों पे वर्क करेगा, बहुत से बच्चों पे वर्क नहीं करेगा, अगर उसमें कुछ अपनी तरफ से एड ऑन नहीं किया जाएगा तो कहने का मतलब, एक टेम्पलेट बहुत ज्यादा स्टूडेंट यूज करेंगे तो पीएचएन विल इवैल्यूएट एंड वो टेम्पलेट भी बैन कर देगा। तो इसी तरीके से उन्होंने राइटिंग ऐसे में टेक्निक आजमाई थी कि कौन सा टेम्पलेट पॉपुलर है उस टेम्पलेट को बंद कर देते थे, और इसी तरीके से वो डिस्क्राइब रिटेल लेक्चर में भी टेक्निक आजमा रहे हैं। पर राइटिंग ऐसे अब स्मूथ है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे अगले 1 साल तक, मे बी, ऐसा उनका कहना है, शायद अब चेंजेस नहीं होंगे। बट डिस्क्राइब में रिटेल लेक्चर में ये अभी भी चेंजेस करते रहेंगे।
तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि सेम टेम्पलेट सभी अगर बोलेंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो टेम्पलेट वाले झंझट से बचना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगा ना इजी, जो कि दे सकता हूँ बहुत इजीली, जो आप बोल के आएंगे स्कोर आएगा, बट हु नोज कि आपके 10 दिन बाद वो स्कोर आएगा या नहीं आएगा, वही सेम लाइनें वही सेम वर्डिंग वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो इसीलिए हम टेम्पलेट को छोड़कर स्ट्रक्चर पे आए। अब नाउ पियर्सन क्या कहता है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलते हैं। इस बात को समझना बड़ा जरूरी था, इसलिए बड़ा थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी, इसलिए कह रहा हूं अगर आपके पास में थोड़ा पेशेंस है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप काफी कुछ सीख के ही जाएंगे इस वीडियो से। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि पियर्सन की डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट कि पियर्सन की डिमांड क्या, मैं सबको नोट करता हूं कि पियर्सन कहता है कि भाई अब हम आपको जितनी भी टाइप की इमेजेस देते हैं, तो पॉपुलर इमेजेस क्या दे रहे हैं, ये आपको दो टाइप की इमेजेस आजकल पॉपुलर दे रहे हैं, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, लाइन एंड बार ग्राफ। थर्ड टाइप की इमेज क्या हो सकती है, एक जो पॉपुलर आजकल चल रही है पाई चार्ट। इस टाइप की इमेजेस आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। लाइन ग्राफ आप समझिए कि लाइंस वाले जिसके अंदर ग्राफ बने होंगे वो बार ग्राफ हो जाते हैं। जो पाई चार्ट मतलब सर्कल चार्ट भी जिन्हें आप कह सकते हैं, वो सर्कल चार्ट हो गया। अब ये कहता है कि सबसे पहले पियर्सन का जो डिमांड है, पियर्सन क्या चाहता है अपन से, उसकी बात को फुलफिल करते हैं, अपने हर टेम्पलेट में वो चीजें लाएंगे तो वो टेम्पलेट वर्क करेंगे। तो पियर्सन कहता है कि सबसे पहले भाई जो हमने आपको इमेज दी है ना, उसका टाइटल बोलो आप। तो टाइटल आप पहले 2 वर्ड में बोलते थे, अब नहीं चलेगा, पूरा लाइन को टाइटल बनाना है। तो कोई भी लाइन जो आपके पास में पुरानी लर्न थी आपके पास में, या वट जो लाइन अभी बनाएंगे मैं बना के दे दूंगा, उस टाइप से कर लेना, चाहे आप अपनी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो टाइटल शुड बी फर्स्ट, है ना, पहला आप टाइटल बोलेंगे तो परफेक्ट है, हम टाइटल बोल लेंगे, इसमें क्या है। तो सेकंड लाइन वो क्या कहता है, सेकंड लाइन क्या चाहिए, वो कहता है कि सेकंड आइडिया, कुछ आइडियाज देने हैं आपको। अभी हमने आपको लाइन चार्ट दिया है, लाइन चार्ट और बार चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमने आपको अगर लाइन चार्ट दी है तो लाइन चार्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो वो कहता है कि लाइन चार्ट आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो मेनली उसने सिर्फ बताया कि नंबर और ईयर्स जो उसने दिए हैं वो मेंशन जरूर करिएगा। अब लाइन चार्ट मान लो मैंने बोलना है, मैंने पहला टाइटल बोल दिया इमेज का, फिर मेरे को जब लाइन चार्ट में नंबर्स या ईयर्स को बोलना है ना, तो उसके लिए मेरे को कुछ वर्डिंग चाहिए होगी ना। सिर्फ थोड़ा बोल दूंगा खाली नंबर 1993, 1994, 1996, तो अजीब लगेगा ना। तो कुछ वर्डिंग मुझे चाहिए होगी कि मैं जिससे कि लाइन ग्राफ वाले जो नंबर्स हैं उनको प्रेजेंट कर पाऊं, बता पाऊं। तो वो वर्डिंग जायज है, पियर्सन कहता है वो वर्डिंग सभी यूज करेंगे, कॉमन वर्डिंग होगी, इट्स टोटली फाइन। बट सेम लाइन बोल के आप अगर वो वर्डिंग लेके आएंगे तो गलत होगा। जैसे कि अब मान लो कि मेरे को लाइन ही बोलनी है कि जो नीचे मटेरियल दिया उसने ईयर्स दिए या साइड वाली ईयर्स दिए वो बोलने हैं, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए कुछ वर्ड है वो कॉमन है, पियर्सन कहता है इट्स फाइन। तो वो है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये वर्ड कॉमन है, ये वर्ड आप यूज करके आप एक्स वैल्यू मतलब नीचे वाली जो लाइन की वैल्यू होती है वो एक्स वैल्यू है, तो साइड वाली लाइन है वो वाई वैल्यू, आप उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, इट्स टोटली फाइन। पियर्सन ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पियर्सन का ही कहना है। तो एक्स वैल्यू इज वाई वैल्यू इज ऑलवेज गुड। अगर आपसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोला जा रहा तो आप इसको क्या कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो हमने इसको एक्स वैल्यू दे दिया एंड वाई वैल्यू दे दिया। प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं मैं, जो आपको टेम्पलेट मिल रहे हैं उसको समझ लोगे ना तो टेम्पलेट नहीं लगेगा, वो एक स्ट्रक्चर लगेगा, उसको कन्वर्ट कर सकोगे। दैट्स वाई ये चीजें बता रहा हूं। तो सेकंड चीज उसके अंदर ऐड कर दी जाएगी एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू। आप और एडवांस हैं तो इसमें और वर्डिंग ला सकते हैं इफ यू हैव, ठीक है। अदरवाइज एक्स एक्सिस या एक्स वैल्यू या वाई एक्सिस या वाई वैल्यू, इनमें से कुछ भी लेके आप एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू करेंगे, कि मतलब एक्स वैल्यू वाले जितने भी नंबर है वो रिप्रेजेंट करोगे, वाई वैल्यू वाले जितने भी नंबर है उनको रिप्रेजेंट करोगे। एंड द थर्ड आइडिया इज, थर्ड आइडिया भाई वो कहता है कि या तो उसके अंदर कुछ एडिशनली और कुछ दिया हुआ है तो आप उसको एक्सप्लेन करें, फर्दर मोर लगा के देयरफॉर कनेक्टर यूज कर सकते हैं, एडिशनली कनेक्टर यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज, ये यूज करके भी आप बता सकते हैं। सो नाउ द थर्ड आइडिया इज कि थर्ड आइडिया ये कहता है कि भाई हमने अगर आपको लाइन चार्ट या पाई चार्ट लाइन चार्ट या बार ग्राफ दिया है तो इसकी आप हाईएस्ट और मिनिमम या जो हाईएस्ट या लोवेस्ट या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है इसकी वैल्यू को भी आप बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, मतलब इसका कहने का मतलब ये है। तो अब हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू कैसे बोलोगे, तो आप सीधे तो बोलोगे द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस पिक्चर इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द, तो हमने इसको क्या कर दिया, सीधा लिखा हाईएस्ट वैल्यू बोलना आपको कंपलसरी है, लोवेस्ट वैल्यू बोलना आपकी कंपलसरी है। उसके ट्रेंड्स को बोलना, मतलब वो जो ग्राफ दिया होगा वो ऊपर नीचे तो हो गई है ना, उनमें लाइन दी होगी तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू निकलेगी, लोवेस्ट वैल्यू निकलेगी। आप हाईएस्ट लोवेस्ट नहीं बोल सकेंगे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इस टाइप की वर्डिंग आपको बोलनी पड़ेगी। देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं भाई, लास्ट में ओवरऑल, और इस टाइप की लाइनें मत यूज कीजिए कि ओवरऑल द लेक्चर, ओवरऑल द इमेज इज वेरी ब्यूटीफुल, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल द इमेज इज वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी, नहीं, इस टाइप की लाइनें नहीं चलेंगी। ओवरऑल के बाद में अब वापस से टॉपिक वाली लाइन बोल सकते हैं, अदरवाइज ओवरऑल एंड करने का जरूरत नहीं है, विदाउट ओवरऑल भी आप एंड कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी 30 सेकेंड,
30 सेकंड तो होना ही चाहिए, और मैं कहूंगा कि 30 सेकंड से ऊपर ही जाना है। ये तो था कि पीएसएन की डिमांड क्या है, जो भी आपको टेम्पलेट मार्केट में मिलेंगे तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं है और इन सब चीजों को बयां करने के लिए बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें दी गई हैं, तो वो टेम्पलेट में भी आज वर्क करेंगे, कल वर्क नहीं करेंगे। द थिंग इज कि ये सब लाइनों को बोलने के लिए, ये सब थिंग्स को बोलने के लिए इमेज में बहुत लंबी लंबी लाइनें दी गई है ना, तो वो आज शायद वर्क कर सकता है, कल शायद ना वर्क करे। कि मान लो इन सब चीजों को बोलने के लिए टाइटल की लंबी लाइन दे दें कि लाइक द इमेज गिव इन्फो, देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, द इमेज इज अबाउट अ टाइटल, तो टाइटल बोलेंगे। फिर उसके बाद में द फर्स्ट थिंग ऑफ दिस पिक्चर इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द लाइन ग्राफ, द एक्स वैल्यू इज शोइंग। ये तो बहुत लंबी लाइनें बना बना के बोलेंगे ना, ये गलत है। पीएसएन कहता है कनेक्टर्स यूज करो आप, कि भाई 3-4 वर्ड की लाइन को या 2-3 वर्ड का सेंटेंस, फिर आप हमारी जो इमेज है उसको एलेबोरेट करना सीखें बस। तो इमेज को बोलना सीखो, सिंपल सी बात ये समझते हैं। अब इस इमेज के लिए कुछ टेम्पलेट मैंने जो बनाए हैं, थोड़ा सा उसके भी नजर डालते हैं। मैं ये आपको एडवाइस दूंगा पर्टिकुलरली कि इस टेम्पलेट को अपनी तरफ से आप चेंज जरूर करिएगा। इस टेम्पलेट को अपनी तरफ से आप मोल्ड जरूर करना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सो ये टेम्पलेट को पहले थोड़ा सा नजर मारते हैं। तो मैंने इसके अंदर पहली लाइन डाल दी, द इमेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, द इमेज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद व्हाइल एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग, मतलब एक्स वैल्यू जो भी है नीचे वाली वैल्यू एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग सब कुछ बोल देंगे। वाई एक्सिस सच एज, या फिर विद वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस कुछ भी लगा के वाई एक्सिस में जितने भी नंबर दिए वो आप रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर कन्वर्सली एक टेम्पलेट है ये वाला, उस टाइप का टेम्पलेट मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि वर्क कर जाएगा। फिर उसके बाद कन्वर्सली में जो बची कुछ वैल्यू है, अब जो बच गई है वैल्यू उसको बोल दिया। देन उसके बाद में द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस पिक्चर इज, जो हाईएस्ट वैल्यू है एंड द लो, उसके साथ में लोवेस्ट जो वैल्यू आप बता के बोलेंगे, जो नीचे आपको वैल्यू दी गई है लोवेस्ट वैल्यू, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस पिक्चर इज दिस विद दिस, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पिक्चर इज दिस विद दिस। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक तो इस टाइप का टेम्पलेट था, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बनाना सिखा रहा हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। एक इस टाइप का टेम्पलेट आता है कि जिसमें आप द इमेज एंड द बार लाइन या फिर जो भी आपको दिया जाएगा, द चार्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, टॉपिक बोलेंगे, द डाटा इज गिवन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये लाइन सिंपल बच्चों के लिए है, अदरवाइज मत यूज करो तो बढ़िया बात है। देन उसके बाद में एक्स एक्सिस शोज, जो एक्स एक्सिस बता रहा है उसको बताना है आपने, वाई एक्सिस शोज, जो वाई एक्सिस बता रहा है उसको बताना है आपने। द हाईएस्ट डेटा इज रिकॉर्डेड फॉर, जो हाईएस्ट डेटा रिकॉर्ड किया गया है, द लोवेस्ट डेटा इज रिकॉर्डेड फॉर दिस विद दिस, ओवरऑल द इमेज इज अबाउट। इस तरीके से भी आप एंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपको दो टेम्पलेट मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया आप लोगों को। इसके अंदर कुछ वर्डिंग आप ऐड कर रहे हैं, जैसे बच्चे ऐड करते हैं लाइक फर्स्टली इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट, फर्दरमोर सब इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव आल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट, मोर ओवर द हाइलाइट्स प्रोपोर्शन इज, इस टाइप की वर्डिंग करके आप बना सकते हैं। द थिंग इज ये सब चीजें आनी चाहिए आपको, ऐड ऑन करके आप इसके अंदर कन्वर्ट करके टेम्पलेट बना सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट। यहां तक बात आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी, आई नो थोड़ा कंफ्यूजन है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इमेज में, कहने का मकसद क्या है मेरा। तो मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी आप लोगों को, तो लाइन ग्राफ पे चलते हैं। ये जो टेम्पलेट मैंने प्रोवाइड करा है ना, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, हर किसी टेम्पलेट में अगर आपने बोल दी, हर किसी इमेज में बोल दिया, तो आपके नंबर रिड्यूस हो जाने हैं। जो इमेज में दिया है उसी की बात करनी है, फालतू बातें नहीं करनी है आपसे, ये जरूर ध्यान रखना है। अब मान लो अपने पास में ये इमेज आ जाती है, ठीक है, तो इस इमेज को अपन कैसे इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा इसको समझने की ट्राई करते हैं। सो ऊपर वाली लाइन क्या होगी, तो मैं इसको कैसे बोलने ट्राई करूंगा, टेम्पलेट के साथ में बोलूंगा। जो भी लाइन बोलोगे, द गिवन इमेज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द राइज ऑफ द स्मार्टफोन्स। उसके बाद में व्हाइल एक्स एक्सिस शोज इंफॉर्मेशन अबाउट, जो नीचे एक्स एक्सिस है, व्हाइल एक्स एक्सिस शोज इंफॉर्मेशन अबाउट 2005, 2010, 2015 एंड 2020, सच एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग 80, 60, 40, 20। उसके बाद में कन्वर्सली द एनी स्मार्टफोन्स एंड स्मार्टफोन आर आल्सो इन दिस पिक्चर या शोइंग ऑन दिस पिक्चर, या फिर इसको आप ये भी बता सकते हैं द एनी स्मार्टफोन्स विद 60 एंड द स्मार्टफोन इज विद 20%। द हाईएस्ट वैल्यू इज 60 with any smartphones, the lowest value is 20 with smartphones. Overall, the picture is about the most cell phone owners in the US have smartphones. इस टाइप से आपको एलेबोरेट करना पड़ेगा। बोलने का लहजा देखना, जल्दी नहीं बोलना, ये नहीं फील करवाना कि भैया आप टेम्पलेट कर रहे हैं, थोड़ा तसल्ली से कि डिस्क्राइब कर रहे हैं, है कुछ लाइंस ये अब जो एडवांस बच्चा होगा ना उसको समझ आ गई चीज कि क्या करना है, उसमें अपनी तरह से चेंज कर लेगा, वो अपनी तरह से बना लेगा, थोड़ा अपनी तरह से उसको एक्सप्लेन कर लेगा और 35 सेकंड तक पहुंचा देगा, थोड़ा आराम आराम से बोल के पॉजेस लेके। पर अब जो आप जैसा और मेरे जैसा मीडियम वाला है, उनके लिए क्या ये टेम्पलेट फिक्स्ड होगी चीजें,
तो उनको क्या करना है, थोड़ा सा टेम्पलेट को ज्यादा प्रिपेयर करना है और कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से भी थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। सेम चीजें बोलोगे ना तो फंस जाओगे। ये सेम चीज जैसे मैंने बोला वैसे नहीं, थोड़ा बहुत इसमें मोल्ड करना है और इसको अच्छे से भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो ना। तो ये हो गया आपका लाइन ग्राफ के लिए। एज सेम आप बार ग्राफ के लिए भी इस टाइप का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, ये टेम्पलेट, क्योंकि इसके अंदर एक्स वैल्यू वाई वैल्यू बोली जा सकती है ना। अब ये मेरे पास मान लो बार ग्राफ आ गया, तो चलिए इसमें आप दूसरा टेम्पलेट यूज करेंगे, मैं बता दूंगा। ये जैसे बार ग्राफ आया मेरे पास में, इसमें भी सेम जो मैंने आपको दिया, द इमेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट सेल्स। उसके बाद में फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये टेम्पलेट दिया, तो ये टेम्पलेट आप बोल देंगे कि द गिवन इमेज, द इमेज या बार चार्ट, द बार चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक बोलेंगे, द डेटा इज गिवन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर उसके बाद में एक्स एक्सिस शोज, जो नीचे एक्स एक्सिस की जितनी वैल्यू दी हुई है वो सारी बोल दी, साइड वाली लाइन वाई वैल्यू है उसकी लाइन बोल दी। फिर उसके बाद में क्या बोलना है, एक्स एक्सिस और वाई वैल्यू के हाईएस्ट लोवेस्ट, द हाईएस्ट रिकॉर्डेड, द हाईएस्ट वैल्यू इज रिकॉर्डेड 300 with New York. The lowest value is recorded 250 with Paris. Overall, the image is about state set. कलर वलर फालतू ही बातें नहीं करनी है। अब इसमें आप बहुत अच्छा टेम्पलेट यूज कर रहे हैं जिसमें लाइनें ज्यादा है, तो वो आज वर्क कर सकता है, कल शायद ना वर्क करे। अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देना सीख रहे हैं, अपनी तरफ से इमेज को बताना सीख रहे हैं, क्या मेजर पॉइंट चाहिए, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू हाईएस्ट लोवेस्ट देना है, इसमें अपनी वर्डिंग लेके आ रहे हैं तो बेस्ट रहेगा। अपनी वर्डिंग अपने तरीके से बना लिया, यार इस टाइप का मेरे को इजी लग रहा है, वर्डिंग आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ज्यादा इजी बनाने की कोशिश तो कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, पर आई गेस यूट्यूब पे अच्छी चीज नहीं है ना। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब नाउ फॉर पाई चार्ट, जो मैंने पिछला टेम्पलेट प्रोवाइड करवाया था, पाई चार्ट, मैप और उन सब के लिए आप वो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अब वो टेम्पलेट कैसा वर्क करेगा कि उसमें देयर आर वर्ड्स लाइक, देयर आर नंबर्स लाइक सेम चलेंगे, है ना। पाई चार्ट आया तो मैंने देयर आर वर्ड्स लाइक, देयर आर नंबर्स लाइक और मैक्सिमम मिनिमम एलेबोरेट करना है। उसके अंदर एक्स वैल्यू वाई वैल्यू थोड़ा करोगे, तो पाई चार्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टेम्पलेट, डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, टेम्पलेट नहीं बोलते, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आया तो उसके अंदर क्या बोल दूंगा, जो मैंने टेम्पलेट प्रोवाइड करवाया आपको पहले पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा है ढंग से तो, the given image give information about market share of pet services and products. Let me have a closer look by looking closely. Firstly, we can see other services and pet health care. कोई भी टॉपिक बोल सकते हैं इसमें से, ठीक है। There are many words like other services, pet health care, pet grooming, pet toys, pet health care. There are many percentage like 10%, 30%, 20%, 15% and 25%. The maximum value is other services with 10%. The lowest value is pet grooming with 15%. Overall, the image is about वापस टॉपिक पर ही मैंने हाईएस्ट लोवेस्ट रॉन्ग बोल दिया, डजंट मैटर, वर्क करेगा फिर भी। तो ये पाई चार्ट के लिए। अब इसी में आपको मैप आ जाती है, तो मैप और जो अदर खाली इमेज आएगी, सिर्फ ब्लैंक इमेज आएगी, उसमें थोड़ा अपनी तरफ से इलेबोरेट करना है, डिटेल लेक्चर इलेबोरेट नहीं करते। अब उसके अंदर देयर आर वर्ड्स तक तो सेम चलेगा, देयर आर वर्ड्स लाइक, नंबर्स मत बोलो, देयर आर वर्ड्स लाइक एंड देयर आर मेनी पीपल एंजॉयिंग इन अ बीच, द समर इज गोइंग वेरी गुड, पीपल आर लाइकिंग द वेकेशन, एडिशनली इट्स शोइंग दैट वी शुड एंजॉय द एनवायरनमेंट, ओवरऑल द पिक्चर इज अबाउट। समझ के बाद एडिशनली हाउएवर लगा के कुछ एक्सप्लेन कर देंगे जब आपको ब्लैंक इमेज आ गई। चलते हैं ब्लैंक इमेज पे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पिक ओनली, तो अब मान लो ब्लैंक इमेज पे आया मैं, फॉर एग्जाम्पल बीच आया, बीच इज माई फेवरेट, सो बीच की बात करते हैं। तो बीच पे आए, बीच पे मतलब इमेज आई बीच की, तो क्या करना है, वही सेम चला टेम्पलेट स्टार्टिंग का, बीच में देयर आर वर्ड्स लाइक। अब मैं इसमें देयर आर नंबर्स लाइक, मैक्सिमम मिनिमम क्यों लेके आ रहा हूँ, समझदारी कि भाई जो चीज है वही मैक्सिमम मिनिमम कहाँ है, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू कहाँ है, तो भाई नहीं बोलना ना, तो क्या करना पड़ेगा, देयर आर वर्ड्स लाइक, सारी एक्सप्लेनेशन, देयर आर मेनी थिंग्स लाइक, फिर इसमें जो है एडिशनली पीपल आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, पीपल आर एंजॉयिंग देयर वेकेशंस, ओवरऑल द इमेज इज अबाउट। इमेज को आप अपनी तरफ से इस तरीके से एलैबोरेट करना चाहेंगे। यहां तक बात होगी आप लोगों की इमेजेस की। आपको कोई भी ऐसा टीचर अगर कह दे कि भाई मैं आपको डायरेक्टली सुनूंगा, डेली स्पीकिंग करवाऊंगा, लिसनिंग करवा के देखूंगा क्लास में, नहीं होगा। मैं अपने आप को बेच नहीं रहा हूँ, सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पीछे बैकग्राउंड बेकार हो सकता है, वीडियो क्वालिटी बेकार हो सकती है, बट मेरी स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है और स्किल बहुत ज्यादा हाई है बहुत से टीचर्स से, बहुत से स्टूडेंट्स से, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बीच में हूँ, डेली ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स को सुन रहा हूँ स्पीकिंग, तो मैं बता सकता हूँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस बिहार पे मैंने ये एक्सपेरिमेंट और ये टेम्पलेट या ये वीडियो क्रिएट की है, बताइए आप लोगों को। और आप मेरे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री से हैं, नो प्रॉब्लम, आप इंडिविजुअल क्लास के लिए मेरे को अटेंड कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ग्रुप क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ग्रुप क्लासेस बाकी क्लासेस की तरह नहीं होंगी कि मैं आया और लेक्चर देके चला गया, बिकॉज लेक्चर यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, उससे तो हो ही जाएगा ना। तो लेक्चर ही सुनना है, किसी टीचर कोई आपको दे रहा है कि लेक्चर बताएगा, वो आके लेक्चर देके जाएगा, फिर क्या फायदा हुआ, तो फिर तो पैसे वेस्टेज है ना, आपके मनी वेस्ट है। मैं आपको बकायदा स्पीकिंग करवाऊंगा, आपको सुनूंगा,
डेली लिसनिंग करवाऊंगा, आपकी लिसनिंग चेक होगी क्लास में कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितनी गलतियां हैं, क्या क्या करना है। तो ऑन अ डेली बेसिस मैं ऐसे क्लासेस लेता हूँ। तो मेरा क्लास लेने का तरीका अलग है, आपकी मनी को वैल्यू देना मैं जानता हूँ। सो अब उसके बाद बात करते हैं रिटेल लेक्चर की। रिटेल लेक्चर के लिए आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। रिटेल लेक्चर इज स्टिल सेम, कोई घबराने की बात नहीं है। जस्ट 5, 6, 7 वर्ड्स की फ्रेज उठानी है आप लोगों ने। अगर आप फ्रेजेस पिक नहीं कर रहे तो थोड़ा सा इशू होगा। तो 5, 6 या 7 वर्ड की फ्रेज उठाने की ट्राई करें। वही सेम लाइन, द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर वाज, कोई भी लाइन बनाइए, मेन डजंट मैटर। द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर वाज, टॉपिक वाली लाइन पूरा बोलिएगा। फर्स्टली ही टोल्ड अबाउट, उसके बाद में, या फर्स्टली द स्पीकर टोल्ड अबाउट, सारा कंटेंट। इन द बिगिनिंग द स्पीकर मेंशन अबाउट, या लेटर स्पीकर टोल्ड अबाउट, या सेकंडली व्हाटएवर लाइन यू वांट। वो लाइन 5, 7, 8, 10 वर्ड की नहीं होनी चाहिए। लाइक द स्पीकर गिव क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर व्हिच वाज। फिर कंटेंट बोलेंगे तो कैसा चलेगा? नहीं। तो लाइन वो 3-4 वर्ड की हो, कोई भी लाइन हो, 3 लाइनें जो मैंने बता के दी है, इसमें फ्रेजेस ऐड करिए। फ्रेजेस नहीं ऐड करने आती, एंड, विद, एज वेल एज लगा के बनाइए, ट्राई कीजिए। और 30 सेकंड लेके जाना है। वो कब पॉसिबल होगा? जब थोड़ा पॉजेस लेके बोलेंगे। तो थोड़ा पॉजेस लेके बोलेंगे तो आपसे हो जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया कि मतलब क्या चल रहा है, कैसा आपको करना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा एक शॉर्ट होगा, एक डेफिनेशन होगा इमेज और रिटेल लेक्चर का, वो मैं करके बता दूंगा आपको अटेम्प्ट, तो फिर आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप वो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। कोई भी डाउट है, अपनी स्किल एनालिसिस करवाना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। बट ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तभी ही कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा। अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दिल से। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।